Hello, hi everyone. This is Pramila Gautam. I welcome to all on my YouTube channel. Today we are going to start with the modern classification of accounts. It means हम golden rules पढ़ेंगे but according to the modern classification. ठीक है? Okay, let's start. First one is capital. Capital के basis पे. What is capital? Capital होती क्या है? पहले इसको देखते हैं. Capital is the amount. कैपिटल वो अमाउंट है जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा, किसी भी प्रोप्राइटर के द्वारा, किसी भी ओनर के द्वारा, ठीक है, इन्वेस्ट किया जाता है किस में, बिजनेस में. ठीक है. सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इनटू द बिजनेस. ठीक है. वो अमाउंट जो कि किसी भी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए. ठीक है. तो बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए जब कभी भी एंटरप्रेन्योर अमाउंट को इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है. कैपिटल इज़ व्हाट? कैपिटल है क्या बिज़नेस के लिए? व्हाट इज़ कैपिटल फॉर द बिज़नेस? बिज़नेस के लिए कैपिटल है क्या? बिज़नेस के लिए कैपिटल इट्स लाइक अ लाइबिलिटी. क्या है? एक तरीके की लाइबिलिटी. क्यों बिज़नेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है? बिज़नेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि बिज़नेस सेपरेट है किससे, एंटरप्रेन्योर से. ठीक है. बिज़नेस की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है. ठीक है. इसलिए बिज़नेस इज सेपरेट और एंटरप्रेन्योर इज सेपरेट. लुक एट हियर, लाइक दिस इज योर बिजनेस and this is entrepreneur. This is your entrepreneur. ठीक है. ये आपका क्या है, एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल लगाई. ओके. तो अब बिजनेस जो है, जो फर्म है, वो किसके नाम से जानी जाएगी? वो एंटरप्रेन्योर के नाम से जानी जाएगी या फिर इसकी अपनी एक खुद की अलग पहचान होगी? ऑब्वियसली इसके एक सेपरेट एंटिटी है. क्या है? सेपरेट और यू कैन से डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, डिस्टिंक्ट एंटिटी है. ठीक है. एंटरप्रेन्योर ने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई. इट मीन्स बिज़नेस ने एक तरीके से लोन लिया, एक तरीके से उधार लिया. किससे? फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर. सो ये बिज़नेस की लायबिलिटी है क्योंकि बिज़नेस को ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा. किसे? टू द एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो बिज़नेस के लिए कैपिटल क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी. एंड द बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी इज दैट इज क्रेडिट. ओके. जो बैलेंस होता है कैपिटल का वो क्रेडिट बैलेंस होता है. इट मीन्स, अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से सारे के सारे अब आपका गोल्डन रूल्स स्टार्ट होने जा रहे हैं. कैपिटल है. ओके. हियर इज योर कैपिटल. कैपिटल का बैलेंस दैट इज क्रेडिट. कैपिटल का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस इज क्रेडिट. इट मीन्स जब कभी भी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है, जब कभी भी बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो कैपिटल को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा. और जब कभी भी बिज़नेस में से कैपिटल को निकाला जाएगा, बिज़नेस में कैपिटल को निकाला कैसे जाएगा, ड्राइंग. ठीक है. इट मीन्स जब कभी पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग जो एंटरप्रेन्योर है बिज़नेस में से फंड को विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग कहा जाता है. सो ड्यू टू ड्राइंग जो कैपिटल है दैट विल डिक्रीज. अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो उसका बैलेंस विल बी डेबिट. ठीक है. तो उसको हम डेबिट करेंगे. फाइन. इज इट क्लियर और नॉट? सो कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर. कैपिटल वो अमाउंट है जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, बिजनेस में. तो बिज़नेस ने एक तरीके से क्या लिया है, ये एंटरप्रेन्योर से लोन लिया है. अब ये बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योर को इसको वापस भी करना है. और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है दैट इज़ क्रेडिट. सो कैपिटल का जो बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. जब कभी भी बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज़ करेगी, कैपिटल इंक्रीज़ कैसे करेगी, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाई वो तो आ गई. ओके फाइन. बीच में
बिजनेस किस तरीके से बढ़ेगी, या तो बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो इस वजह से भी कैपिटल इंक्रीज़ करती है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेके आता है तभी भी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, तो भी वो क्रेडिट होगा। और ये डिक्रीज़ कैसे होगी, बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, तो लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि कैपिटल अकाउंट को हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। तो कैपिटल का नॉर्मली बैलेंस इज क्रेडिट, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दैट विल बी क्रेडिटेड, और अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो दैट विल बी डेबिटेड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। राम introduce capital of rupees 2 लाख, ठीक है। राम बिजनेस में क्या लेके आए, कैपिटल लेके आए, कैपिटल लेके आए, सो ऑब्वियसली दैट इज़ इन कैश फॉर्म, वो कैश फॉर्म में है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। कितना कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, ठीक है। कैश क्या है, कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारी एसेट है। और एसेट किस रूल के साथ हमारा डील करता है, हमने अभी अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है, तो उधर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट विल बी डेबिट, एंड टू व्हाट, किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू कैपिटल। सो कैपिटल अगर बढ़ रही है तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, सो टू कैपिटल अकाउंट। यस और नो, रुपीज़ 2 लाख and rupees 2 lakh. Clear? Okay, fine. Next, कैपिटल हमने ली। सेकंड, लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होता है, वो चीज़ें होती हैं जो कि फर्म ने बाहर से ओ कर रखी है, ठीक है। सो दैट बिकम्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को वो अमाउंट बाहर वालों को पे करना है। सो लायबिलिटी का जो जनरली बैलेंस होता है दैट इज़ क्रेडिट, ठीक है। जब कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज़ करेंगी तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेंगी, और जब कभी भी लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट बैलेंस शो करेंगी। फाइन। लाइक कंपनी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बैंक लोन ले रखा है कंपनी ने, दैट इज़ ऑफ रुपीज़ सपोज 25,000, ठीक है। कंपनी ने बैंक लोन लिया, कितने का लिया भाई, 25,000 का। कंपनी ने अगर 25,000 का बैंक लोन लिया तो कंपनी की क्या हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। कंपनी की लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अगर कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या, अगर लोन लिया है ऑब्वियसली, अगर हम गए बैंक के पास, ओके, बैंक के पास गए, हमने कहा भाई हमें चाहिए लोन चाहिए, तो बैंक ने कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बैंक ने हमें लोन ग्रांट कर दिया, बैंक ने हमें 25,000 रुपीज़ दे दिए। तो फर्म के पास क्या आ रहा है, फर्म के पास आ रहा है कैश, ठीक है, फर्म के पास आ रहा है कैश। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट, कैश को क्या कर देंगे हम, डेबिट करेंगे। 2, किसके, इससे हमारी क्या हो गई, कैश तो आ गया, लेकिन बैंक के प्रति हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो टू बैंक लोन अकाउंट, ओके, by 25,000, by 25,000. Yes or no? Is it clear? Okay, fine. Next, third,
revenues. Third is revenues. रेवेन्यूज़ इट मीन्स जहाँ से भी कंपनी की इनकम हो रही है वो कंपनी के लिए रेवेन्यू हो गई, ठीक है। सो रेवेन्यूज़ का जो बैलेंस होता है दैट इज़ ऑल्सो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। रेवेन्यूज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब कभी भी रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट, और अगर वो डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डेबिट। यस और नो। रेवेन्यूज़ जहाँ कहीं से भी कंपनी को अर्निंग हो रही है, कंपनी के ऑपरेशंस से जो भी कंपनी को अर्निंग हो रही है, तो उन्हें क्या किया जाता है, उनका बैलेंस क्या होता है, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस। जैसे जब कभी भी उनके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दैट विल बी डेबिटेड। ओके, लाइक गुड्स of rupees 10,000 sold for cash, ठीक है। कि कंपनी ने 10,000 रुपये के गुड्स सेल कर दिए। कंपनी ने क्या किया, 10,000 रुपीज़ के गुड्स को सेल कर दिया, और उसे कितने रुपए हमें मिले हैं, 10,000 रुपीज़, ठीक है। कंपनी ने गुड्स को सोल्ड किया, कितने रुपए के गुड्स थे, 10,000 रुपये के। कौन सा बेसिस पे किया गया, कैश पे। अब ऑब्वियसली ये मार्कर है, सपोज दिस इज़ ऑफ रुपीज़ 10,000। अगर मैं इसको सेल करती हूँ, ठीक है, तो मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कंपनी के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। किस कारण आ रहा है, किस कारण रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, ड्यू टू सेल, हमने सेल की है, सो टू सेल अकाउंट। हाउ मच, 10,000। यस और नो, क्लियर है। इट मीन्स जब कभी भी रेवेन्यूज़ का नॉर्मल बैलेंस इज क्रेडिट, जब कभी भी रेवेन्यूज़ इंक्रीज होंगे तो दैट विल बी क्रेडिटेड, और जब कभी भी रेवेन्यूज़ अगर हमारे डिक्रीज कर रहे हैं सो दैट विल बी डेबिटेड। Fourth is assets. Assets, what are assets? Assets होती क्या है? Assets are the property of the firm. सिंपल सी बात है भाई, कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसी को एसेट कहा जाता है, ठीक है। कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती है। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सो एसेट्स कौन सी एसेट्स लाइक हो सकती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है। और कैश ले लीजिए, कैश हो गया है आपका, पेटेंट्स हैं, गुडविल है, तो बहुत सारी एसेट्स होती है कंपनी में, ठीक है। तो एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है दैट इज़ डेबिट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब कभी भी फर्म में एसेट्स इंक्रीज़ करेंगी तो उन्हें डेबिट किया जाएगा, और अगर किसी भी कारण हमारी एसेट डिक्रीज़ हो रही हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। यस और नो। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, एसेट्स फर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। जब कभी भी फर्म की एसेट्स इंक्रीज़ होंगी तो उन्हें डेबिट किया जाएगा, और जैसे ही फर्म की एसेट डिक्रीज़ होंगी तो उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, फर्नीचर of rupees 15,000 bought for cash। कंपनी ने क्या किया, फर्नीचर को परचेज़ किया। फर्नीचर क्या है, कंपनी की एसेट है, ठीक है। फर्नीचर को कंपनी ने अगर परचेज़ किया तो हमारी एसेट जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। एसेट हमारी इंक्रीज़ हो गई, कितने से, 15,000 से। तो फर्नीचर हमारे पास आया है, सो फर्नीचर
अकाउंट विल बी डेबिट, ठीक है, कितने से 15,000 से, फाइन मैम, ओके। बोट फॉर कैश, लेकिन गया क्या, कैश, ठीक है, हमने कैश पे परचेज़ किया है इस फर्नीचर को, तो कैश हमारी फर्म से बाहर गया। ऑब्वियसली है भाई, जब हम लोग मार्केट में गए, सपोज़ हम मार्केट में गए, हमें फ़र्नीचर परचेज़ करना था, ओके, हमने क्या किया, हमें फ़र्नीचर पसंद आ गया, फ़र्नीचर जो हमें पसंद आया वो उसकी कीमत है 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है जो हमें पड़ेगी। तो हमने 15,000 रुपीज़ क्या किया, कंपनी ने लेके और उस सेलर को दे दिए और उससे फर्नीचर ले लिया। तो ऑब्वियसली बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर कंपनी की क्या है, एसेट का बैलेंस डेबिट। अगर बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर तो बढ़ गया, फर्नीचर अगर इंक्रीज़ हो गया तो फर्नीचर डेबिट हो गया, ठीक है। लेकिन हमने उसको क्या दिया, बिजनेस ने दिया क्या सेलर को, उसके बदले में कैश दिया। कैश भी क्या है, कैश भी कंपनी की एसेट होता है। अब एसेट अगर दी हमने, कैश अगर हमने दिया, पहले कैश था इतना, ठीक है, 15,000 हमने दे दिया तो कैश हो गया कम, सो आपकी एसेट्स जो हो गई डिक्रीज, सो टू कैश अकाउंट, बाय 15,000, yes or no, any doubt? Okay, last point, that is expenses. Last point is that is expenses. इट मीन्स बिजनेस को चलाने में जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सपेंस कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेंस का जो नॉर्मल बैलेंस होता है, दैट कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, लाइक रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, सो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं जो कि बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए किए जाते हैं। सो इन बैलेंस का जो एक्सपेंसेस है, इनका बैलेंस क्या होता है, इनका बैलेंस होता है नॉर्मली डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है, नॉर्मली इनका बैलेंस होता है डेबिट। इट मीन्स जब कभी भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जब कभी भी कंपनी के एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रहे हों, कम हो रहे हों, तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ये क्लियर हुआ या नहीं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सैलरी ₹700 पेड। हमने क्या किया, कंपनी ने 700 रुपये एज ए सैलरी पे कर दिए। कंपनी ने 700 रुपये अगर एज ए सैलरी पे कर दिए, सैलरी इज़ व्हाट, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। क्यों, क्योंकि सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी हमारे बिज़नेस में काम कर रहे हैं, बिज़नेस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको उस काम के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, दैट इज़ सैलरी, ठीक है। तो सैलरी इज़ व्हाट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए सैलरी है क्या, बिजनेस के लिए सैलरी एक एक्सपेंस है। एंड एज वी नो कि जो एक्सपेंसेस हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। अगर सैलरी पे की है तो ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े ही होंगे, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके फाइन। उन्होंने बाय 700, ठीक है, कि भाई हमारा एक्सपेंस बढ़ गई तो हमने सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सैलरी एक्सपेंस है, फाइन। अब हमने क्या करना है, वो एम्प्लॉयज़ को बिजनेस पे करेगा, पे के लिए क्या चाहिए, मनी। सो कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जाएगा। कैश अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश इज़ व्हाट, कैश भी तो एसेट है, कैश क्या है, एक एसेट है। अभी हमने पढ़ा कि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट हो गया, और डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश है हमारा, कैश है हमारी एसेट, कैश क्या हमारी एसेट है। एसेट का बैलेंस नॉर्मली होता है डेबिट।
अगर कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से अगर कैश बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारी एसेट है वो डिक्रीज़ हो रही है, और अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो टू कैश अकाउंट बाय 700 रुपीज़। यस और नो? एनी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। ओके, सो एक समरी के लास्ट में हम इसको समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, सो इट विल बी ईजी टू यू। और आप इसको एक अलग से पेपर पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हम लोग एक प्रॉपर नोट है, ये शॉर्ट नोट। सो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड liabilities. Capital is that amount which is invested by the proprietor into the firm, ठीक है। revenues जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट होते हैं उन्हें हम रेवेन्यूज़ कहते हैं। एंड लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट है जो कि कंपनी लाइबल होती है टू पे दी आउटसाइडर्स, जो कि उन्होंने आउटसाइडर्स को पे करना होता है। इन तीनों का बैलेंस जो है, इन तीनों का बैलेंस जो है दैट इज़ क्रेडिट। इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मीन्स जब कभी भी ये तीनों इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और जैसे ही ये तीनों डिक्रीज़ करेंगे तो ये डेबिट किए जाएंगे। इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस दैट इज़ डेबिट। क्या होता है उनका नॉर्मल बैलेंस, डेबिट होता है। जैसे ही हमारी एसेट इंक्रीज़ करेंगी तो एसेट या फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करेंगे तो वो डेबिट होंगे, और जैसे ही हमारे एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। नाउ आई होप सो कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये चार्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। आपको इन अकाउंट्स कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन लॉजिक के अकॉर्डिंगली उनको डील करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ी हेल्प मिली हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।